नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। चाहे कोई भी विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, राजस्व विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, कोई भी विभाग हो, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। बिना पैसा का कोई काम ही सही से नहीं हो रहा है, बिना पैसा का कोई काम चल ही नहीं रहा है। अगर बात की जाए राजस्व विभाग में, तो मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार जो है राजस्व विभाग में। पुलिस विभाग से भी ज़्यादा राजस्व विभाग में जो है भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि पुलिस विभाग तो वर्दी में होती है, पता में चल जाता है कि जो है पुलिस विभाग में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। लेकिन बिजली विभाग हो, राजस्व विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, यहाँ पर भी बिना पैसा का काम नहीं होता है। अगर आप लोग भी भ्रष्टाचार से परेशान हैं, अगर मान लीजिए आपका कोई काम अटका हुआ है और सामने वाला कर्मचारी या फिर अधिकारी आपसे पैसे की डिमांड कर रहा है, तो आप लोग को मैं जो 2 तरीके बता रहा हूँ, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपका काम बिल्कुल हो जाएगा। तो पहला तरीका क्या है, तो मान लीजिए आपका कोई केस है, मैं जो है राजस्व विभाग से कई बार जो है मेरा इस तरह से आमना-सामना हुआ है, तो आप लोग को मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आप लोग का राजस्व विभाग में केस है, तो आप जो है मान लीजिए आपका केस कोई है खेत से संबंधित और वह लेखपाल के पास जो है वह आपके पेपर है, मान लीजिए लेखपाल के पास आप गए, खेत का कोई आपका डाटा संख्या गलत हो गया है या फिर रकबा गलत हो गया है, तो आप उसको सही करवाने के लिए किसके पास जाएंगे, तो आपके क्षेत्रीय लेखपाल के पास जाएंगे। तो अगर उसके पास गए और वह बिना पैसे के काम ही नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि हमको इतना पैसा दीजिए, उसके बाद ही काम होगा, नहीं तो आपका काम नहीं होगा। क्योंकि लेखपाल जो होते हैं वह तहसील के राजा कहलाते हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा मैटर जाते हैं और बिना पैसा के लोग काम नहीं करेंगे। खेत का नापी करवाना हो तो भी पैसा चाहिए, पैमाइश करानी है तो भी पैसा चाहिए, या फिर आपका खेत है उसका जो है कहीं पर सीमांकन कराना है, या फिर कुछ भी काम हो, बिना पैसे का काम नहीं होता है। अगर मान लीजिए लेखपाल जो है आपसे पैसे की डिमांड करता है और आप उससे जो है कहते हैं कि नहीं हम पैसा नहीं देंगे, हमारा काम कीजिए, अगर नहीं करे तो सीधा सीधे आप जाइए एसडीएम के पास, जो कि तहसील में ही बैठता है, एसडीएम का कोर्ट भी होता है। तो आप जो है जाइए एसडीएम के पास और उनसे कहिए कि श्रीमान जी हमारा ये काम है और लेखपाल इस काम के लिए पैसे मांग रहे हैं या फिर काम नहीं कर रहा है। तो एसडीएम जो है उसको बुलाएंगे, उसको जो है काम करने का निर्देश देंगे कि इनका काम कीजिए। अगर मान लीजिए उनके दिशा निर्देश के बाद भी अगर काम नहीं करता है, दोबारा जाइए एसडीएम के पास, नहीं करता है तिबारा जाइए। अगर बार बार कहने से भी नहीं जाता है तो फिर समझिए कि उसका जो है खैर नहीं है, एसडीएम भी कार्रवाई कर सकते हैं। अन्यथा आप जो है एंटी करप्शन ब्यूरो का जो नंबर होता है अपने मोबाइल से निकालिए और उनको फ़ोन मिलाइए, उनसे कहिए कि ये लेखपाल जो है इस तरह से हमारा काम नहीं कर रहा है, बिना पैसे का ये काम नहीं कर रहा है, पैसे की डिमांड कर रहा है। तो वह जो है आपसे एक सादे कागज़ पे पूरा घटनाक्रम जो घटना होता है उसका जो है वो लिखित रूप से मांगते हैं, आप उन्हें व्हाट्सएप कर दीजिए। उसके बाद वो आपको बताते हैं कि किस तरह से जो है आपको कब जाके लेखपाल को पैसे देने हैं, और जब आप पैसे देने जाएंगे तो सादी वर्दी में एंटी करप्शन टीम जो होती है वो आपके आसपास रहती है और रंगे हाथ गिरफ्तार कर लेते हैं लेखपाल को। लेखपाल जो है रंगे हाथ गिरफ्तार होता है, जेल चला जाता है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि समझिए कि अगर लेखपाल पे कार्रवाई होती तो फिर कोई दूसरा लेखपाल जो है वह सही से वो गलत तरीके से काम नहीं करता, पैसे की डिमांड ही नहीं करता। लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है, मैं ग्राउंड पे देख रहा हूँ कि एक नहीं अनेक लेखपाल जो है पकड़े जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है उनकी लंबी कतार लगी है जो है पैसे लेने की लंबी कतार लगी है। तो समझिए कि कार्रवाई होती है लेकिन जो होनी चाहिए जिस तरह से वैसी नहीं होती है, आगे जाकर ये लोग पैसा देकर छूट जाते हैं। तो इस वजह से जो है इनके मनोबल जो है ऊपर उठ जाते हैं और इन पे जो है कायदे से कार्रवाई नहीं होती जिस तरह से होनी चाहिए। क्योंकि अगर 100 में से अगर एक को भी उचित दंड दिया जाए तो फिर 99 लोग जो है वो काम करेंगे ही नहीं। तो इस तरह से जो है आप एसडीएम से जो है कहकर अपना काम करवा सकते हैं, या फिर एंटी करप्शन ब्यूरो से कहकर जो है इनको पकड़वा के आप जो है इन पर कार्रवाई करवा सकते हैं, और दूसरा लेखपाल आएगा तो डर के मारे आपका काम कर देगा। अब एक केस ऐसा भी आ जाता है कि मान लीजिए आपका कोई फाइल है तहसीलदार के पास, मान लीजिए ज़मीन से संबंधित कोई पेपर है तहसीलदार के पास, वह उस पर जो है कोई आदेश नहीं कर रहे हैं या फिर उस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो आप उनसे जो है एक बार भेंट कीजिए, मुलाकात कीजिए कि सर हमारा इस इतने दिन से केस हो गया, इस पर आप जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो एक बात समझ लीजिए कि अगर ज़्यादा दिन समय हो गया है, आपका फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, तो समझिए कि बिना पैसे के वह काम नहीं होगा। तो आप उनसे कहिए कि क्यों नहीं हो रहे, तो खुद कहेंगे कि हाँ बिना पैसा का काम नहीं होगा, पैसा दीजिए उसके बाद ही काम होता। तो अब दिक्कत ये हो जाती है कि लेखपाल को तो डायरेक्ट आप पैसा देकर अपना काम करवा सकते हैं या फिर उसको फंसा सकते हैं, फंसा कह सकते हैं, मतलब वो तो अपने ही करतूत से फंस रहा है। लेकिन तहसीलदार हुआ, नायब तहसीलदार हुआ, एसडीएम हुआ, ये लोग डायरेक्ट पैसा नहीं लेते हैं। अगर एंटी करप्शन ब्यूरो को फ़ोन करके इनको पकड़वाने भी चाहिए तो ये लोग नहीं पकड़ में आते हैं, क्योंकि ये लोग डायरेक्टली पैसा नहीं देते हैं। ये पैसा लेते हैं अपने किसी दलाल के थ्रू, बिचौलिए के थ्रू, या फिर कोई जो पेशकार होता है उसके थ्रू ये लोग पैसा लेंगे। क्योंकि फंसेगा तो इनका पेशकार फंसेगा, इनका ड्राइवर फंसेगा, या फिर इनका जो अर्दली होता है या फिर इनका जो दलाल होता है, ये लोग फंसते हैं, ये लोग निकल जाते हैं। क्योंकि कुछ कमीशन वो लोग अपने पास रखते हैं, बाकी पैसा ये लोग खा जाते हैं। तो अगर आप ये गलती करते हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो से इनको पकड़वा देंगे, तो समझिए कि आपका काम और ज़्यादा फंसेगा।
क्योंकि अगर तहसीलदार के पास आपकी फ़ाइल है, आपने पैसे देने की बात एक्सेप्ट कर ली और वह पैसा जो है उसके ड्राइवर को दिए, तो ड्राइवर को ही पकड़ेगी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम, क्योंकि पैसा वहीं ले रहा है। तो ड्राइवर तो गया जेल, तहसीलदार अपने जगह पे है। अब आपके फाइल पे वो जो है उल्टा सीधा रिपोर्ट लगा के आपका जो है काम गड़बड़ कर देगा, फिर आपको कोर्ट कचहरी दौड़ना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए कि जो है कुछ पैसे ले देकर ही काम हो जाए तो हो जाए, क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है, जो हमारा संविधान ने जो सिस्टम बनाया है, जो कचड़े सिस्टम बनाया है संविधान ने, समझिए कि लोगों को परेशान करने के लिए ही बनाया है। संविधान में बहुत ज़्यादा त्रुटियाँ है, संविधान में बहुत बड़ी गलती है, संविधान में बहुत सुधार की जरूरत है। इसी वजह से जो है हमारा सिस्टम खराब बना हुआ है, सिस्टम से हर कोई परेशान है। लगभग मान के चलिए कि जो भी फंसता है राजस्व विभाग में या फिर पुलिस विभाग में या फिर कहीं पर भी, तो बिना पैसा का काम नहीं होता है। और जिसके पास पैसा रहता है वो सही होकर भी, जो वो गलत होकर भी सही हो जाता है, और अगर आपके पास सही पैसा नहीं है तो सही होकर भी गलत हो जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर काम होते हैं। तो अगर आप लोग भ्रष्टाचार से परेशान हैं और चाहते हैं कि भ्रष्टाचार दूर हो जाए, भ्रष्टाचार जो है काबू पा लिया जाए, तो ये सिस्टम जो है वर्तमान दौर में ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके हाथ पैर बैठे हैं। आपको WCEP पर ध्यान देना होगा, ठीक है, WCEP पर। अब ये WCEP क्या है, तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, इसी चैनल पे आप लोग जाके देखेंगे WCEP क्या है, तो आपका पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। बहुत ही अच्छी चीज़ है, इससे भारत की सारी जो दिक्कतें हैं वह खत्म हो जाएगी और भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि हमारी ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।